स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बायो ज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी एक ऐसा विज्ञान का विषय है जिसमें कि हम जो जीव हैं, चाहे वो जंतु हों, चाहे पेड़ पौधे हों या छोटे पौधे हों, उन सब का भौगोलिक आधार पर जो वितरण है पृथ्वी पर, उसका अध्ययन करते हैं। So biogeography is the science that documents and attempts to explain the pattern of distribution of populations, species and ecological communities across the earth। कि किसी दिए गए क्षेत्र में या एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की पॉपुलेशंस हैं या जो प्रजातियां हैं या जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं वो फैली हुई है या वितरित है। भारत में बायोज्योग्राफिकल जोन्स बनाए गए हैं। कई टाइप के बायोज्योग्राफिकल जोन्स हैं। अगर हम भौगोलिक स्थिति का आकलन करें और जो कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इंडिया जो है वो इक्वेटर से नॉर्थ में है, या अपन कहें कि नदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 66 डिग्री ईस्ट टू 98 डिग्री ईस्ट and 8 degree north to 36 degree north. The varied edaphic, climatic, topographic conditions have resulted in a wide range of ecosystems and habitats such as forest, grasslands, wetlands, coastals, marine ecosystem and desert। चूँकि भारत की भौगोलिक स्थिति भी में काफ़ी विविधता है। अगर आप देखेंगे तो ये तीन तरफ से तो महासागर पाए जाते हैं। जो है पेनिनसुला है, और इसके नॉर्थ में हिमालय है जो एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, बर्फ़ वाली कंडीशन आ जाती है। यहाँ डेजर्ट भी है, यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, यहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट भी है, तो वेटलैंड्स भी हैं। तो विभिन्न प्रकार के रीजन्स के कारण, इस विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ पर काफ़ी विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो है काफ़ी पाई जाती है अपने भारतीय क्षेत्र में। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ वास्ट बायोडाइवर्सिटी। हम साथ साथ में बायोडाइवर्सिटी को भी इसको लेके चलेंगे, जिसको हम जैव विविधता कहते हैं। इट हैज़ डाइवर्स बायोजोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन रेंजिंग फ्रॉम द कोल्ड एंड हाई हिमालयस in the north to hot and humid peninsula in the south, and from the wet green northern eastern forests to the dry northwestern desert. Vegetation ranges from the wet evergreen forest of the western Ghats and northeastern hills to the dry deciduous forest of central India and thorny forest of the Thar desert। तो जैसा कि मैंने बताया कि चूँकि जो बायोजियोग्राफिकल कंडीशन से काफ़ी डाइवर्स है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी काफ़ी डाइवर्स हैं। हमने बताया कि किस तरीके से हिमालयस है जो एकदम कोल्ड है, ऊंचे पहाड़ है, ह्यूमिड पेनिनसुला है, नॉर्थ ईस्टर्न जो फॉरेस्ट है, जो ड्राई डेजर्ट है, इसके साथ साथ ट्रॉपिकल कंडीशंस या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के अंदर। About 61.5% of flora in India is endemic। एंडेमिक का मतलब ये होता है कि कोई वनस्पति या फ्लोरा मतलब वनस्पति, और 61.5 मीन्स ये एक बड़ा प्रतिशत है कि भारत में पाए जाने वाली कुल वनस्पतियों का लगभग 61% वनस्पति एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब ऐसी वनस्पतियाँ जो रेस्ट्रिक्टेड है, जो कॉस्मोपॉलिटन नहीं है, जो एक दिए गए क्षेत्र में ही पाई जाती है, विश्वव्यापी नहीं है। तो एंडेमिक होना अपने आप में रिच बायोडाइवर्सिटी की एक कह सकते हैं कि एंडेमिक फ्लोरा होना मतलब वो एक बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। देयर आर अबाउट 3000 एंडेमिक स्पीसीज इन हिमालयस एंड खासी हिल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो इसमें मैक्सिमम जो एंडेमिक प्रजातियां हैं वो आपको
हिमालय रीजन में मिलेगी, कुछ डेक्कन पेनिनसुला में भी है। द रिचेस्ट एरिया फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू लाइज इन द साइलेंट वैली ऑफ केरला इन द वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स ऑफ असम एंड मेघालय। अगर हम बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता की बात करें तो सबसे ज़्यादा विविधता जो है जीवों की वो साइलेंट वैली जो है केरला में पाई जाती है, और वो एक वेस्टर्न घाट्स का ही भाग है। और दूसरा जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स ऑफ असम एंड मेघालय, जिन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये भारत की दो बड़ी जैव विविधता वाले स्थान हैं। चूँकि बायोजोग्राफी डिफरेंट है इंडिया में, तो इंडिया को दो बड़े रीम्स में बांटा गया है। द हिमालय रीजन रिप्रेजेंटेड बाय पेल्ड्रेटिक रीम्स एंड द रेस्ट जो है हिमालय के अलावा जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है उसको मलैन रीम में बांटा गया है। देयर आर 5 बायोम्स, कुल मिलाकर के भारत के अंदर 5 बायोम्स हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट including monsoon forest, warm deserts and semi-deserts, coniferous forest, alpine meadows। तो ये 5 मुख्य जो मेन बायोम्स हैं, बायोम्स मतलब बड़े इकोसिस्टम्स भारतवर्ष में पाए जाते हैं। पूरे भारतवर्ष को 10 बायोजोग्राफिकल जोन्स और 27 बायोजोग्राफिकल प्रोविंसेस के अंदर बांटा गया है। जो 10 बायोजोग्राफिकल जोन्स हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला, ट्रांस हिमालय लद्दाख माउंटेन्स, तिब्बतन प्लेटू जो एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ में पाया जाता है। हिमालय नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट सेंट्रल एंड ईस्टर्न हिमालय। डेजर्ट जो है वो थार और कच्छ का डेजर्ट, जो कि अधिकतर भाग राजस्थान और गुजरात का है। सेमी एरिड पंजाब प्लेन्स एंड गुजरात एंड राजपुताना। उसके बाद कुछ हद तक सेमी एरिड रीजन जो कि पंजाब का है, गुजरात का और राजस्थान का जो दूसरा भाग है। वेस्टर्न घाट्स जो कि मलाबार प्लेन्स और में है, जो कि वेस्टर्न घाट्स एक तरह से देखा जाए तो अरब सागर के बिल्कुल पैरेलल चलते हैं ये जो घाट्स हैं, पर्वत श्रृंखला जो है, और ये महाराष्ट्र से लेकर केरला तक जाती है ये पर्वत श्रृंखला। छठा जो है डेक्कन पेनिनसुला, जो कि सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, छोटा नागपुर, ईस्टर्न हाईलैंड, सेंट्रल प्लेटू, डेक्कन साउथ। गैंजेटिक प्लेन जो है वो अपर एंड लोअर गैंजेटिक प्लेन, जो खास करके उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो भाग हो जाता है वो ये गैंजेटिक प्लेन है। कोस्ट वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट लक्षद्वीप, जो पूर्वी तट है और पश्चिमी तट जो है जो वो है इसका अरब सागर और बे ऑफ बंगाल वाला भाग आ जाता है इसमें। नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्र वैली, नॉर्थ ईस्ट हिल्स, तो जो ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है और नॉर्थ ईस्टर्न जो हिल्स हैं, खास करके मेघालय मिजोरम वाले वो क्षेत्र इसमें आता है। आइलैंड्स जैसे कि अंडमान और निकोबार है। तो भारतवर्ष को ऐसे 10 बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस के अंदर बांटा गया है। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं ये जो 10 बायोजोग्राफिकल रीजन है, जो कि जो पहला रीजन जो हमने देखा है इसके अंदर दिख रहा है फर्स्ट ट्रांस हिमालय, वो आप रेंज देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर का बड़ा भाग है। हिमालयन रीजन वो भी जम्मू कश्मीर से लेकर के ऊपर का जो भाग है जो कि नॉर्थ ईस्ट तक सिक्किम तक जा रहा है। गैंजेटिक प्लेन तीसरे नंबर का है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और अधिकतर बंगाल के हिस्से को कवर करता है। जो चौथा है डेजर्ट है, वो गुजरात का कच्छ और राजस्थान का थार डेजर्ट को कवर करता है। सेमीरिड में बाकी जो पंजाब प्लेन, हरियाणा, बाकी जो राजस्थान और गुजरात वाला जो भाग है वो सेमीरिड है। डेक्कन पेनिनसुला देखा है तो छठा नंबर जो है वो सबसे बड़ा बायोजोग्राफिकल जोन है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्रा, महाराष्ट्र का अधिकतर भाग और इवन तमिलनाडु तक ये भाग जाता है। तो ये बड़ा भाग है डेक्कन पेनिनसुला। जो सातवां जो है वो वेस्टर्न घाट्स, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक लंबी पतली स्ट्रिप स्ट्रक्चर है जो अरब सागर के बिल्कुल पैरेलल चलती है और महाराष्ट्र से लेकर के ये केरला तक, केरला पूरा इसको कवर करता है।
और नॉर्थ ईस्ट हिमालय जो 8वें नंबर का है, उसमें अधिकतर जो सेवन सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। असम, मिजोरम, जो इस प्रकार से मेघालय है और नागालैंड है, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। और कोस्ट जो है 10वें नंबर पे, छोटे जो आइलैंड्स हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं। अब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की। हमने देखा अभी कि जो बायोजोग्राफिकल जोन्स हैं हम भारत में 10 विभिन्न प्रकार के हैं। अब इन सब बायोजोग्राफिकल जोन्स में अगर हम जैव विविधता की बात करें तो ऑब्वियसली जैव विविधता में काफ़ी अंतर मिलेगा या विभिन्नता मिलेगी। ऐसा मतलब नहीं निकाला जा सकता कि अगर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में जो जैव विविधता जो प्रजातियाँ पाई जाती वो किसी और क्षेत्र में नहीं पाई थी। प्रजातियाँ समान भी होती है। एक बायोजोग्राफिकल जोन में जो प्रजातियाँ पाई जा रही है वो दूसरे में भी पाई जा सकती है, पर कुछ प्रजातियाँ यूनिक होती है, एंडेमिक होती है, वो उस क्षेत्र की विशिष्टता होती है और वहीं पाई जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा रिसोर्स अपन कह सकते हैं, एक बायोलॉजिकल रिसोर्स है जो इस पृथ्वी की सबसे बड़ी खासियत है और इस पृथ्वी को दूसरे जो प्लैनेट्स है उससे अलग करती है। क्योंकि ये जो जैविक संसाधन जो है वो और किसी प्लैनेट पर नहीं है। और ये जो जैविक संसाधन है जी, ये विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में बटा हुआ है। और विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनको या अलग अलग इसके पैरामीटर्स हैं, उन्हीं को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो उनमें कितनी विविधता है, इन पर जीवों में जो विविधता है, सरल भाषा में कहें तो जीवों में विविधता को जैव विविधता कहते हैं। Biodiversity means the variability among living organisms from all sorts, including terrestrial, marine, and other ecosystems and ecological complexes of which they are part, commonly known as species richness. The term biodiversity was coined by Walter and Rosen in 1985 and is the abbreviated word of biological diversity. Life originated on Earth almost 4 billion years ago, and nature took more than 1 billion years to develop this wide and complex spectrum of life on Earth. जैव विविधता, जिसको स्पीसीज रिचनेस भी कहते हैं, प्रजातियों में कितनी अधिकता है या प्रजातियां कितनी विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां पाई जाती है वो उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी की सबसे यूनिक या विचित्र या यूनिक जो चीज़ है वो क्या है, यहाँ पर लाइफ की का एग्जिस्टेंस, जीवन का जीवन जो इस पृथ्वी पर पाया जाता है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है जो इसको और ग्रहों से अलग करती है। ऐसा माना जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई, या कह सकते हैं 5000 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। और इस पृथ्वी पर जो पहला जीव जो उत्पन्न हुआ या यूं कहें ओरिजिनेट हुआ, वह समय सीमा लगभग 3.5 से 4 बिलियन वर्ष पहले की है। और समस्त वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि वह जो प्रथम जीव जो इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ 4.5 या 4,000 मिलियन वर्ष पूर्व, वह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव था। और उसी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव से आज इस पृथ्वी पर जितने भी समस्त जीव पाए जाते हैं, चाहे वो शैवाल हो, एल्गी हो, चाहे ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म्स हो, बैक्टीरिया हो, आर्कीबैक्टीरियाज हो, एनिमल्स हो, फंजाई हो, वह सारे के सारे उसी की संतानें हैं। और ये एक लंबा विकास का एक क्रम चला। उस लंबे विकास के क्रम में इतनी विभिन्न प्रकार की विविधता ने स्वरूप लिया। तो ये जो विविधता है जीवों के स्वरूप में, इसी को जैव विविधता कहते हैं। Scientists believe that the total number of species on the earth is in between 10 to 80 millions. मतलब इतना बड़ा एक आंकड़ा दिया गया कि 10 से 80 मिलियन विभिन्न प्रकार की
प्रजातियां इस पृथ्वी पर पाई जाती है, ऑफ विच 1.4 मिलियन स्पीसीज हैव बीन अनलिस्टेड सो फार। उनका अनुमान है कि 10 मिलियन से लेकर के 80 मिलियन तक विभिन्न प्रकार की प्रजातियां की संभावना इस पृथ्वी पर है। उनमें से मानव अभी तक सिर्फ 1.5 मिलियन प्रजातियों की ही खोज कर पाया है। अभी भी बहुत सारी प्रजातियां ऐसी है जिसकी खोज करना बाकी है और वैज्ञानिक इस खोज में लगे हुए हैं। हावेवर, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी वर्तमान स्थिति में जो बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 1.4 मिलियन स्पीसीज जो हमने रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्ड है। हावेवर, वी आर लूजिंग दिस heritage of millions of years at very fast rate. The reduction in diversity in life form is bound to have grave consequences for the entire living world. It has become extremely important to study the various life forms on Earth and the causes of destruction. क्योंकि जो जैव विविधता है या ये जो जैव जो बायोलॉजिकल रिसोर्स हैं, जो पृथ्वी का एक सबसे अनूठा या पृथ्वी का सबसे विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, जैव संसाधन। यह बहुत ही अमूल्य है इस पृथ्वी के लिए भी और सभी जीवों के लिए, क्योंकि हर जीव एक दूसरे जीव से जुड़ा हुआ रहता है। अगर इकोसिस्टम में किसी एक जीव का पॉपुलेशन साइज कम पड़ता है या वो जीव विलुप्त होता है तो पूरे इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, और जब पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होता है तो हर एक जीव प्रभावित होता है। हमारे लिए आज चिंता की बात यह भी है कि हम जैव विविधता की बात तो करते हैं और उसके साथ ही चिंता का विषय यह भी है कि वो जैव विविधता धीरे धीरे कम भी हो रही है। कम होना मतलब एक्सटिंक्शन हो रहा है, विलुप्त भी हो रही है। जैव विविधता के विलुप्त के कई सारे कारण हैं और सबसे बड़ा कारण मानव ही है। हमें जैव विविधता को संरक्षित भी करना है, खोज भी करनी है और उसके साथ साथ हमें ऑप्टिमम यूज़ करना है। तो जितने भी इकोलॉजिस्ट हैं या उनके लिए या और दूसरे जो वैज्ञानिक हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि हम किस तरीके से जैव विविधता को संरक्षित भी करें। बायोडाइवर्सिटी इज द टोटल वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट, द टोटल नंबर ऑफ रेसेस। ये फिर एक नई तरीके से आप इस परिभाषित कर रहा है जैव विविधता को। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी इज द टोटल वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन आवर प्लैनेट, द टोटल नंबर ऑफ रेसेस, varieties or species, the sum total of various type of microbes, plants and animals present in a system is referred to as biodiversity. The biodiversity is now very widely used not only by the scientific community but also by the common people, environmental groups, conservationists, industrialists, economists. So it is very important to have a clear idea about the definition of biodiversity, which is recognized as a separate science with its own principle. Biodiversity इस ये एक डेफिनेशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एक बहुत बड़ी संस्थान है जिसका मुख्य उद्देश्य ही है कि जैव विविधता को फोकस के साथ साथ उसको विभिन्न प्रकार के जीवों, नए जीवों की खोज के साथ साथ, नई प्रजातियों की खोज के साथ साथ जैव विविधता को संरक्षित भी करना, ये इसका मुख्य ध्येय है। इसके हिसाब से बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लाइफ इन ऑल इट्स फॉर्म्स, लेवल्स, कॉम्बिनेशंस. It includes the species diversity, it includes the genetic diversity and it includes the ecosystem diversity. तो बायोडाइवर्सिटी में 3 फॉर्म्स की हम बात करेंगे। एक तो स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब कितनी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं। जैसे बताया गया लगभग 1.5 मिलियन विभिन्न प्रकार की प्रजातियां अभी तक इस पृथ्वी पर रिपोर्ट हो चुकी है। उसमें सभी आ गए, उसमें बैक्टीरिया आ गए, उसमें आर्कीबैक्टीरिया आ गए, उसमें प्लांट किंगडम पूरा आ गया, उसमें पूरा एनिमल किंगडम आ गया, उसमें सारे फंजाई आ गए।
इन सभी बड़े ग्रुप्स की जो जितनी विभिन्न प्रजातियां हैं वो लगभग उसका आंकड़ा 1.5 मिलियन के आसपास बैठता है। ये तो हो गई स्पीसीज डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पीसीज डाइवर्सिटी से भी बहुत अधिक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि इस पृथ्वी पर अगर पृथ्वी की बात करें तो कुल कितने विभिन्न प्रकार के जीन्स जीवों में मौजूद हैं, उन्हें हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे। जैसे हम उदाहरण लें, हम ह्यूमंस की बात करें तो मानव शरीर के अंदर ही 30,000 विभिन्न प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं। तो सिर्फ ह्यूमंस जो स्पीसीज हैं जिसको होमो सेपियंस भी कहते हैं, उसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी 30,000 है। तो हर एक प्रजाति के अंदर कितने विभिन्न प्रकार के जीन होंगे, और अलग अलग प्रजातियों में कुछ जीन्स यूनिक होते हैं जो विशिष्ट हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी भी अपने आप में एक बड़ा संसाधन है, वो भी एक बायोडाइवर्सिटी का ही भाग है। इसी प्रकार से इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अंदर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं। पृथ्वी पर कई प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी बहुत विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं। यहाँ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के अंदर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मिल जाएंगे, आपको वेटलैंड्स मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको ओशंस मिल जाएंगे, मेरीन इकोसिस्टम मिल जाएगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के अंदर भी आपको डेजर्ट्स मिल जाएंगे, आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे, आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट मिल जाएंगे, आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट मिल जाएंगे, आपको ग्रासलैंड मिल जाएंगे। तो ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होगी, क्योंकि ये इकोसिस्टम का मुख्य घटक क्या है? जैविक घटक। अजैविक घटक के साथ साथ जैविक घटक भी मुख्य घटक है। तो जैविक घटक में कितनी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं या उनमें कितने विभिन्न प्रकार के जीन्स हैं, वो भी इसका भाग हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम बात करेंगे स्पीसीज की विविधता की, कितनी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं। हम उन प्रजातियों में पाए जाने विभिन्न प्रकार के जेनेटिक मटेरियल हैं, उनकी भी बात करते हैं, वो भी एक बड़ा संसाधन है। और साथ ही हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को भी इसी के तहत स्टडी करते हैं। इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।